यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर जो लोग सवाल उठाते थे, आज वो लोग बदायूं एनकाउंटर में यूपी पुलिस के साथ खड़े हैं। यूपी पुलिस अधिकारियों की गिनती कर रही है, हर शहर में लिस्ट तैयार हो रही है। एक ऐसे एनकाउंटर ने पुलिस के खिलाफ बनाए गए नैरेटिव को बदल दिया। कैसे थाने के अंदर बाहर यूपी के अपराधियों की लाइन लगी है, सब कुछ देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी में मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मुस्लिम मोहल्ले के लोग सड़क पर बैठ गए। डिमांड सिर्फ एक थी, रेपिस्ट का एनकाउंटर हो। 10 घंटे में एनकाउंटर भी हो गया। ये जाने आलम है, 3 साल की बेटी के साथ इसने दरिंदगी की थी। रेप के बाद मासूम बच्ची का मर्डर किया था। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर अंदर इसके गुनाहों का हिसाब कर दिया। पुलिस की गोली आलम के दाहिने पैर पर लगी है, घुटने के ठीक नीचे लगी है। गोली लगी तो आलम का सारा नशा एक झटके में उतर गया, लेकिन अब वो अपने पैरों से ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने जाने आलम को कंधे पर उठाकर पुलिस जीप में बैठाया। बदायूं में ये एनकाउंटर ऑन डिमांड हुआ। इस आरोपी के एनकाउंटर की डिमांड पूरे बदायूं में की जा रही थी। जाने आलम नाम के इस आरोपी ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। 18 अक्टूबर को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी, लेकिन जब बच्ची काफी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाश शुरू की। रात 10 बजे बच्ची की डेड बॉडी मिली। शव एक खंडहर नुमा घर में खून से लथपथ अवस्था में मिला। बच्चे के गर्दन और शरीर में कई जगह चोट के निशान मौजूद थे। मुझे इलास्टिक लेन गई थी छोटी मंडी पे से। हाँ, वैसे सब्जी फब्जी भी पहले ले आती थी, क्या सब चीज ले आती, मेला भी घूमी आती थी। वो तो 3:30 बजे निकली थी घर से। 3:30 बजे के बाद हमने गौर करा 5 बजे से ढूंढना चालू करा। पूरी बिरसी में ढूंढा, वो नहीं मिली। हाँ, हर जगह गली गली मोहल्ले में घर घर ढूंढा, कहीं नहीं। बदायूं में जब बच्ची का शव बरामद हुआ तो फिर आरोपी के एनकाउंटर की डिमांड होने लगी। केस में इंसाफ को लेकर हिंदू मुस्लिम सब सड़क पर आ गए। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का एक्शन स्टार्ट हुआ। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने शुरू की। आरोपी की पहचान जाने आलम नाम के रूप में हुई और 7 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी को धर दबोचा। जहां बच्ची की हत्या हुई उस घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो आसपास की सीसीटीवी खंगाले गए, सीसीटीवी देखने के बाद एक अभियुक्त प्रकाश में आया। उस अभियुक्त की खोजबीन की गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त पुलिस द्वारा घिरा पा करके पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में अभियुक्त घायल हुआ। साथ में हमारा एक पुलिस बल घायल हुआ। घायल अभियुक्त व पुलिस बल को तत्काल सीएचसी बिलसी भेजा गया। शेष कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में बेटियों की सेफ्टी सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है। जो भी बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है उसका अंजाम जाने आलम की तरह ही होता है। यूपी में जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो सवाल योगी और यूपी पुलिस पर खड़ा होता है। कोई एनकाउंटर में जाति ढूंढता है तो कोई धर्म ढूंढने लगता है। मकसद सियासी माहौल बनाने का होता है, लेकिन यूपी में एक्शन जाति धर्म मत मजहब के हिसाब से नहीं होता। यूपी में सिर्फ क्रिमिनल का क्राइम रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसकी गुनाहों की फाइल मोटी हो जाती है। नंबर उस हर अपराधी का आता है। गिनती कर लीजिए, गिनती खत्म नहीं होगी, नंबर 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। चारों तरफ पुलिस खड़ी है और बीच में अपराधियों को बैठाया गया है। कुशीनगर की ये तस्वीर यूपी में जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि कुशीनगर में पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ है। कुशीनगर में यूपी पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 24 घंटे में 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
इसमें इनामी अपराधी, गैंगस्टर, जिला बदर अपराधी, वांछित और वारंटी अपराधी सब शामिल हैं। न्यायालय से जिनका वारंट था वैसे लोग हैं, पुरस्कार घोषित लोग हैं जो कि कानून से बचने का प्रयास कर रहे थे, इन सबके खिलाफ कार्रवाई करके 121 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लगातार इस तरीके के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। यूपी में एक्शन सिर्फ क्रिमिनल पर नहीं होता, यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है उस पर कानून का हंटर चलता है। एक्शन पुलिस वालों पर भी होता है। कुशीनगर में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कुशीनगर में दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव हुआ, 2 ग्रुपों में पत्थरबाजी और युवक की पिटाई हुई। यूपी के कुशीनगर का माहौल खराब हुआ, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा तो एक्शन खाकी पर भी हुआ। पडरौना इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह, सुभाष चौक पुलिस चौकी के इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए। कप्तानगंज में जुआ के धंधेबाजों को संरक्षण देने और प्रतिमा विसर्जन के दौरान लापरवाही बरतने वाले एसओ राजकुमार बरवार, चौकी इंचार्ज और 1 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा विष्णुपुरा थाने में हिरासत में लिए गए फार्मासिस्ट की सेविंग कराने वाले हेड कांस्टेबल पर भी विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, अभी नवरात्रि समाप्त हुई है, अब दीपावली आने वाली है, फिर छठ का त्योहार है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना यूपी में बड़ा चैलेंज है। ऐसे में पुलिस अभी से एक्टिव है। यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुस्तैद है। बाजारों में अभी से ही पुलिस गश्त कर रही है। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ पुलिस दंगों से निपटने की तैयारी भी कर रही है। यूपी में मॉक ड्रिल करवा के तैयारियों को रीचेक किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी में अपराधियों का सफाई अभियान का काम भी शुरू हो चुका है। ब्लू रंग के शर्ट में पुलिस के कंधे पर लटका हुआ ये हिस्ट्री शीटर सोनू है। यूपी के 4 जिलों की पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन सोनू बार बार अपराध को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता था। जब एक जिले में सख्ती बढ़ती तो ये अपनी लोकेशन बदल लेता था, एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच जाता था। लेकिन अब न तो ये अपना लोकेशन बदल पाएगा, न ही पुलिस को ये चकमा दे पाएगा। इसका परमानेंट पता अब श्रावस्ती जेल बन चुका है। हिस्ट्री शीटर के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पर देवी पाटन मंडल में 50,000 रुपए और बलरामपुर मंडल में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। यूपी पुलिस ने जब इसका इनकाउंटर किया तब ये भीगना जंगल से फरार होने की कोशिश में था। इसके प्लानिंग नेपाल में भाग जाने की थी, क्योंकि इसे मालूम था कि ये श्रावस्ती पुलिस की रडार पर है और अगर यूपी में रहेगा तो या तो मारा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा। आखिरकार सोनू का डर सच साबित हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। अब जरा सोनू की क्राइम कुंडली को भी देख लीजिए। सोनू के खिलाफ गोंडा में 8, बहराइच में 5, बलरामपुर में 4 और श्रावस्ती में 5 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर गैंगस्टर एक्ट, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यूपी पुलिस का एक्शन सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर में भी हुआ। सूरजपुर में पुलिस और घायलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली बदमाशों के पैर में लगी। घायल बदमाशों की पहचान तपन माझी और सप्पन माझी के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। नोएडा में मोबाइल और लैपटॉप की चोरी का काम करते थे। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को थाना सूरजपुर टीम के द्वारा जब मोजर बियर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्होंने एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती हुई देखी।